एक यज्ञ है धर्म की, या भंडारा चलाया जाता है आने वाले बच्चों को सबको और भोजन कराया जाता है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान परमात्मा की, याद रहती है। यहाँ जब तक आप रहोगे, कोई चर्चा चला रहा है मालिक की, कोई बहन भाई अपना दुख बता रहा है कि मैं इतना दुखी था, मैं ऐसा सुखी हुआ, तो उससे आपको दृढ़ता आती है। यहाँ आपको बुलाने के कई कारण हैं। एक तो ये है कि आपको आशीर्वाद दे करके आपके अंदर वो मालिक की दया फीड करनी पड़ती है ताकि आपको उभारा साथ मिले। उसके साथ फिर आपसे क्रिया कराई जाती है, प्रणाम करते हो और फिर यहाँ एक दूसरे से चर्चा सुनते हो, तो उससे आपको बहुत शिक्षा मिलती है, दृढ़ता आती है। और फिर आप यहाँ डगमग नहीं हो पाते। कई भक्त तो ऐसे आते हैं, भक्त ने कह दिया चल वहाँ जाते ठीक होगा, तो कोई तो सही जगह कति खत्म हो लेता है ना कोई प्राणी, और सब जगह से जवाब मिल जाता है, तब हमारा भक्त उसको लेकर चलता है कि चलो वहाँ जाते ठीक हो जाएगा। तो वो व्यक्ति केवल ठीक होने के लिए ही आया है, उसने ज्ञान नहीं समझा, तो वो यहाँ आ गया, इस कारण से भी आ गया समझ लो। और यहाँ बैठेगा, एक दिन 2 दिन रुकेगा, सब भक्तों से सुनेगा, ओहो देख मेरा ऐसे तकलीफ थी, ऐसे ठीक हो गया, ऐसे उसको ऐसे थी, वो ऐसे ठीक हो गया। तो वो आया तो था इसलिए कि मैं एक बार झाड़ा लो आया हूँ, ठीक हो गया तो ठीक से ना फिर नहीं आऊँगा। तो हम वो भी यहाँ अंधेरा हटाते हैं, इसलिए यहाँ आपको बुलाते हैं। नहीं आपको यहाँ बुलाने में, आप तो आते हो और जाते हो, बड़ा बड़ा भोजन खाते हो, परमात्मा की जो है ना कथा सुनते हो। आपसे आने से पहले यहाँ आपके भाई बहन जो परमात्मा ने पहले दास के साथ भेज रखे हैं, वो आपकी कितनी सेवा करते हैं। एक दो आदमी आ जाए अचानक घर पे, उनका लेना देना पड़ जाए, आपने कैसे व्यवस्था करो भोजन की। और यहाँ पता नहीं 10,000 आ जाए, 50,000 अचानक आ जाए, और सबका तैयार मिला खाना। तो ये आपके भाई बहन आपके लिए कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, और कितना आपको सब पता, कहने की जरूरत नहीं कितने व्यक्तियों के अरेंजमेंट करने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। ये किस लिए कि आप यहाँ आओ, सत्संग सुनो, बैठोगे, एक काल के कोल्लू में जुड़े तसंग जन होगे, वहाँ तो आग लाग रही है, वहाँ कभी यहाँ कम से कम 1-2 दिन शांति तो मिलेगी आपने। वहाँ फिर यहाँ से जो परिपूर्ण होकर जाओगे भक्ति से, ज्ञान से, 5 यज्ञ के जो आप यो दूध सा पी के जाओगे। अब जैसे आपको पता नहीं भाई गुरु जी कहें 4 बार आना पड़ेगा, चलो गुरु जी का आदेश है तावांगे, क्यों शिष्य तो वही होता जो गुरु वचन पर डट गए कट गए, फंद 84 के। अब गुरु जी क्यों बुलाते हैं, हमें क्या शौक है तुम्हें बुलाने का, हमें पता है आप बालक हो, हाँ दास उस माँ के पद पर है। जैसे बच्चा खेल रहा होता गली में, खेलने चलेगा, माँ को पता है ये खेल में मस्त है और ये भूखा हो जाएगा, और भूखा रहने से इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। उसको बुलाओगी बेटा आजा, बेटी आजा, वो ना आती, वो खेल में मंड रही है, फिर उसको ज़बरदस्ती उठा के लाओगी और फिर उसको दूध पियाओगी, अपने सतन का पियाओगी या जैसा भी वो जिस योग्य हो चुका है उसने पिला के दूध, वो पीते पीते भी ने सोचा माँ ही छोड़ दे, मैं बाहर खेलूँ भाग के, उसको पिला के गिलास दूध फिर छोड़ देते के लिए तू खेला। तो पुण्यात्माओं यहाँ आपको बुला कर ये सत भक्ति और ज्ञान और सत आशीर्वाद के दूध पिला के फिर छोड़ देते हैं, ले खेल आओ थोड़े दिन और तुम, और फिर आ जाना। तो कई भक्त तो यहाँ आए हुए भी ये चिंता करते हैं वहाँ पता नहीं क्या हो रहा होगा, बस सत्संग खत्म और मैं जल्दी चलूँगा। ठीक है, सत्संग सुन जाइए, दूध पी जाए, फिर आ जाइए।